हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने पोर्टफोलियो सीरीज के अगले स्टॉक के बारे में। अगर इस सीरीज के अपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। और ये आपको बेनिफिट करेगा कि किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो खुद से मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से चीजों को एनालिसिस करके समझ के एक अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट मेरी किसी तरह की कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती है, जस्ट एक एजुकेशन पर्पज से जो मैं अपने लिए काम करता हूँ वो मैं एक वीडियो के रूप में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिससे मेरे साथ आप भी ग्रो कर पाए। चलिए चलते हैं आज के स्टॉक। आज की जो कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है इमामी लिमिटेड। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी। इमामी के बारे में हम सबने सुन ही रखा होगा। जो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की रेंज है वो नवरत्न तेल है, कूल ऑयल, झंडू बाम, बोरो प्लस, केश किंग तेल, फेयर हैंडसम क्रीम, इमामी मेंथो प्लस बाम और इमामी 7 1 ऑयल लाइट हेयर ऑयल डर्मिकुल जो क्या कहते हैं पाउडर है। ये हम सब प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और इनका 2020 का उन्होंने मार्केट शेयर यहाँ पे दिखाया हुआ है। नवरत्न का 66% था और बोरो प्लस का 74% था। झंडू बम का 55% था। केस किंग से 27% था और मैन एंड फिनिश क्रीम का 65% था। और डोमेस्टिक 83% इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ था लास्ट फाइनेंशियल ईयर 23 में। और इंटरनेशनल 17% था। और अपने मार्केट की लीडिंग कंपनियों में ये प्रेजेंट करती है इमामी जब वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन द पर्सनल एंड हेल्थ केयर सेगमेंट विद लीडरशिप इन द niche आयुर्वेदिक सेगमेंट। द कंपनी हैज a portfolio of 450 plus product based on आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। ठीक है, मल्टी लोकेशन प्लांट्स हैं इसके। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी अच्छा 3400 प्लस पीपल्स का इसका नेटवर्क फैला हुआ है। जो एम्प्लॉय हैं इसके रीचिंग 49 लाख प्लस रिटेल्स आउटलेट थ्रू ए नेटवर्क ऑफ 2800 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर एंड हैज इन्वेस्टेड इन 7 plants, 4 regional offices, 1 overseas unit, 7 overseas subsidy and 26 distribution center and 2 association across India. The company has 9.4 lakh outlet under Imami direct distribution। तो काफी अच्छा ये नजर आता है हमें। उन्होंने बायबैक भी किया था 23 में, अपने शेयर को बायबैक किया था लास्ट ईयर में। वहां से बायबैक किया था। हम एक बार आगे देखेंगे कि इनका जो बायबैक था किस प्राइस पे था। जब कंपनी बायबैक करती है तो बस कंपनी को पता होता है कि भाई हम किस तरह से आगे के कमिंग अफेयर्स में हम कैसे ग्रोथ करेंगे और उनके कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है। और बायबैक एक फर्दर फॉलिंग को भी रोकता है। ठीक है, तो एक बार एक से फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। जो मार्केट कैप है बहुत छोटी है, अभी 31,294 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पे 42.9 का है, आरओसी 32.6 का है। और लास्ट 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 719 का है। प्रमोटर होल्डिंग 54.8% है। इंडस्ट्री पी 43.1 है। तो इंडस्ट्री पी के आसपास ये कंपनी को हम ना बहुत सस्ता बोल सकते हैं ना बहुत महंगा बोल सकते हैं। एक फेयर वैल्यू पर कंपनी ट्रेड कर रही है। करंट प्राइस 718 का है, बुक वैल्यू 56 की है, आरओई 30% का है, प्लेजिंग परसेंट 30.1 है। हाई प्राइस और 31.1 मतलब जो प्रमोटर के पास 54.8 है उसका 13.1% है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 5.5 अराउंड 7-8% के अराउंड होगा। हाई प्राइस ऑल टाइम 762 का है, जिन्होंने रिसेंटली अभी बनाया था। और जो 52 वीक लो का है 409 का है और हाई 762 का है। डिविडेंड कंपनी थोड़ा बहुत पे करती है। फेस वैल्यू 1 का है, डेट इक्विटी ना के बराबर ही है। और नंबर ऑफ बेनिफिशियरी इतने हैं। अब लास्ट क्वार्टर देख लेते हैं। तो लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट थे मार्च 23 के 836 करोड़ की सेल से बढ़कर 891 की हो गई थी। और जो नेट प्रॉफिट आया था बढ़कर 148 से 142 से बढ़कर 147 का हुआ। एक्चुअल में तो यहाँ पे फ्लैट नजर आता है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे बिफोर टैक्स 148 से बढ़कर 169 का हुआ। और उसके बाद जो टैक्स था यहाँ पे टैक्स काफी ज्यादा देना पड़ा, हो सकता है पहले का कुछ पेंडिंग होगा। इस वजह से ये जो फाइनल नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा बढ़कर नहीं यहाँ पे नजर आता है। बट आप अगर देखोगे हाँ, और अगर आप ईयरली ग्रोथ देखो तो 23 में 3406 की सेल थी और अब 3578 का हाईएस्ट एवर इन्होंने सेल क्लॉक की है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ना लगातार इन्होंने 20 के बाद लगातार सेल्स को बढ़ाई है, कम नहीं हुई है। और जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ाई है। 302 455 837 3627 724। एक्चुअली में 8037 है ना, 8037 है नहीं। एक्चुअली में 688 है, क्योंकि -22% यहाँ पे टैक्स को दिखाया, जबकि टैक्स माइनस में नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो 374 6569 688 670 और 79 में तो हाईएस्ट उन्होंने हाईएस्ट एवर क्या कहते हैं और सेल्स को यहाँ पे क्लॉक किया और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट को यहाँ पे इन्होंने मार्क किया। तो एक अच्छी बात नजर आती है। बैलेंस शीट में अगर आप देखो 44 इनके पास इक्विटी कैपिटल, रिजर्व इनके पास 2403 का है। और बोरोइंग 94 करोड़ की है, जो कि ना के बराबर है रिजर्व के सामने। और फिक्स एसेट 1114 का है और जो सी डब्ल्यू पे 7 की है और फिक्स इन्वेस्टमेंट 442 का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 54.84 प्रमोटर के पास है, एफआई के पास 13
460 हिस्सेदारी है और DI के पास 22.06 हिस्सेदारी है और जनरल पब्लिक के पास 9.63 है। और इसमें भी अगर देखा जाए 217 ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टर के पास ही है जो बड़े इन्वेस्टर हैं। तो जनरल पब्लिक के पास इससे हमें नजर आता है कि 7.5 नजर आते हैं, बाकी सारे के सारे ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग हैंड में है ना, जो एक अच्छा पॉइंट नजर आता है हमें। ठीक है, अब ये जो लास्ट मीटिंग के बाद इनकी जो लास्ट क्वार्टर के बाद एक मैनेजमेंट की जो मीटिंग होती है उसके नोट्स भी पढ़ लेते हैं हम। न्यू डेवलपमेंट को क्या क्या करने हैं, लॉन्च नेचर फर्स्ट हेल्थी रेडियस रेंज अंडर फेयर एंड हैंडसम ब्रांड। तो एक ये नेचर फर्स्ट के लिए रेंज लॉन्च करेंगे, इंट्रोड्यूस फोर डिजिटल फर्स्ट प्रोडक्ट ऑन झंडू के एयर में, और इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू प्रोजेक्ट खोज रिजल्टिंग इन एडिशनल कवरेज ऑफ मोर देन 20,000 रो इन द रूरल रीजन। रूरल रीजन में ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाएंगे। और सेल्स एनेबल्स लाइक अप सेल्स क्रॉस सेल्स टूल बीट ऑप्टिमाइजेशन एंड केमिस्ट आउटलेट एक्सपेंशन वर scaled during the year. Contribution from modern mean increased by 110%, 0.110%. E-commerce contribution increased by 290. मतलब इनका जो है अच्छा खासा ही समय सारा नजर आता है। ई कॉमर्स में भी लॉन्च ए रेंज ऑफ शैम्पू एंड कंडीशनर अंडर 7 ऑयल अवर ब्रांड एंड द बेबी केयर रेंज अंडर क्रीम 21 इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में भी ये करें मार्केट परफॉर्मेंस रिपोर्टेड इन वॉल्यूम दैट रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर। रूरल मार्केट विटनेस रिकवरी विच बॉडी विल वेयर future prospect. Consolidated net sales at 81 crores grew by 8%. Revenue from operation at 989 crore grew by 7%. ये हमने देख ही लिया। Plant performance, pain management grew by 9%, healthcare grew by 10%, and oil and one grew by 20%. Bro plus 33%, Navrathan and Dermic was 1% during the quarter. Male grooming range and casting range were impact on account of lower discontinued consumption and decline of by 2% and 9% respectively. Hello and Brilliant continue to grow robustly by 86%. तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट फ्यूचर इनके आउटलुक क्या है, anticipate on improvement in consumption in urban and rural market, optimistic prospect for rabi crop and forecast of normal, commitment to investment behind power brand, expanding distribution network and enhancing capability to size market opportunity. Outlook for future quarter remains positive with a strong summer season and forecast of a good monsoon. तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे क्या कहते हैं फ्यूचर में जो जो आपका जो क्वार्टर चल रहा है इनका समर वाला क्वार्टर चल रहा है, इसमें इनको पॉजिटिव है कि एक क्वार्टर काफी अच्छा जाएगा, अच्छी खासी डिमांड इसमें नजर आएगी इनको एक मानसून के लिए। और जिस तरह की गर्मी पड़ रही है तो और काफी सारी चीजें भी पॉजिटिव नजर आती है। आप एक बार खुद से पढ़कर देखिएगा, आपको चीज समझ में आएंगी कि कितना अच्छा हमें एक यहाँ पे जो फंडामेंटल है काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। अब एक बार टेक्निकल भी देख लेते हैं, टेक्निकल हमें क्या नजर आता है। टेक्निकल एक पैटर्न नजर आता है जो एक रिवर्स हैंडल कप हैंड का पैटर्न है। इसको अगर हम फॉर्म करेंगे, ये हेड, ये एक और शोल्डर, एक और शोल्डर और एक और शोल्डर। एक्चुअली में ये कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है जो फॉर्म हुआ। इसका ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद ऊपर भी चला, काफी थोड़ा ऊपर आ गया, मगर ऊपर आने के बाद काफी कुछ दिन से ये लगातार कंसल्ट कर रहा है। अब एक बार इसका टारगेट मेजर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि एक बार प्रॉपर क्योंकि प्रॉपर डेप लेंगे तभी एक्चुअल में एक्यूरेट नजर आएगा वो। तो 77.26% का गेन नजर आता है, मगर करंट हमारी जो क्लोजिंग मिली है उससे कितना गेन है वो भी जो क्लोजिंग मिली है हमें 718 की हमें क्लोजिंग मिली है। यहाँ से ऑलमोस्ट 44% का गेन हमें अभी भी यहाँ पे नजर आता है इजिली। ठीक है, तो और जिस तरह के फंडामेंटल चल रहे हैं, जिस तरह के इन्होंने मैनेजमेंट की गाइडेंस है और जिस तरह का इनका जो फ्यूचर आउटलुक हमने देखा, उससे मुझे कोई डाउट नजर नहीं आता कि ये जो 44% इसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। 4% इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। बस एक क्या कहते हैं, अगर हो सकता है 6 महीने में मिल सकता है, वो एक साल में मिले, मगर एक साल में भी अगर मिलता है तो 44% गेन बहुत अच्छा गेन माना जाता है एक साल के अंदर। तो ये मतलब मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ये क्या कहते हैं अचीव होना चाहिए। ठीक है, बट मेरे कहने से आपको ना बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है। हाँ, मैं आप चीजें समझ सकते हैं, कॉल लेना लेना वो आपका काम है। ठीक है, आप एक बार अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं तो या कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उसका आंसर करूंगा। अदरवाइज आप एक सेबी रजिस्टर्ड जो आपको बाइंग का सेलिंग का कॉल लेना, वो एक सेबी रजिस्टर्ड जो इन्वेस्टर होता है उन्हीं की मदद से लेना चाहिए। उन्हीं के
से डिस्कस करके, क्योंकि वो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी दे पाएँगे, ठीक है? मेरे खाली वीडियो से आप चीज़ें समझ सकते हैं कि हमें एक बार किसी के कहने से अगर कोई हमें स्टॉक, चाहे वो सवेरे से इन्वेस्टर ही हो, अगर वो बता रहा है, तो हमें चीज़ों को एक बार खुद से भी एनालिसिस करके समझे कि एक्चुअल में वो चीज़ नज़र आती है, और नज़र आती है तो अगर जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, जब मार्केट ऊपर-नीचे जाती है, तो हमें घबराहट नहीं होती है। एक्चुअल में वहाँ पे हमें अपॉर्च्युनिटी नज़र आती है कि अगर नीचे जा रहा है, कंपनी अच्छी है, क्योंकि अगर किसी भी इवेंट की वजह से या चाहे 1 क्वार्टर का रिजल्ट खराब भी आ जाए, तो मार्केट, वो कंपनी पूरी की पूरी खराब नहीं रहती है, वो टेम्परेरी होता है, ठीक है? जब एनालिसिस करके हम कॉल लेते हैं, तो मगर वो वापस से जब चीज़ ठीक होती है, वापस से रिकवर हो जाती है, ठीक है? और हमारा गेन भी बढ़ जाता है अगर हमने उस टाइम एवरेज किया हो तो, ठीक है? तो मेरा कहना इतना ही है कि एक बार खुद से एनालिसिस करें, चीज़ें समझ के फिर आप कॉल लें, ठीक है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।